Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope from Allah Almighty that you guys must be fine enough, inshallah. This is your own Professor Munib Ali Hassan. आज की ये जो वीडियो है वो एफएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री को एक बहुत बड़ा हवा बनाकर बैठे हुए हैं और उनको ये लगता है कि इसमें हम पास नहीं हो सकते, मार्क्स लेना तो दूर। तो अब लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया, पेपर स्कीम बताई, कॉम्बिनेशंस बताए। आज मैं सब्जेक्टिव टाइप में से क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसमें जो हमने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं उन चैप्टर्स के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो खास तौर पे चैप्टर नंबर 1 को कवर करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 1 में से आपको कितने मार्क्स का पेपर आएगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये आपको बता दिया है, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से सबसे पहले 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिनके 2 मार्क्स होंगे। इसके अलावा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनके 6 मार्क्स होंगे और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसके 4 मार्क्स होंगे। तो टोटल मार्क्स जो चैप्टर नंबर 1 के हैं वो 12 हैं। यानी जो आपका सब्जेक्टिव टाइप है उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क्स के, और जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो हमारे पेपर का जो सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए आज हम आपको वो टॉपिक्स बताते हैं जो शॉर्ट आपके 2022 के पेपर में आएंगे। आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ट्रस्ट मी, अगर मैं बोर्ड एग्जामिनर हूं तो मैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को लाजमन जो है वो सेट करूं पेपर के अंदर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे, राइट। उसके बाद दूसरा टॉपिक कंबस्शन एनालिसिस है। कंबस्शन एनालिसिस according to my calculation is the second most important topic of this chapter. Number 1 mass spectrometry, number 2 combustion analysis, number 3 empirical formula। empirical formula और इसकी डिटर्मिनेशन के लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक में 4 स्टेप्स हैं उनको आप ध्यान से तैयार कीजिए। 3 टॉपिक्स बता चुका हूं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, कंबस्शन एनालिसिस, एम्पिरिकल फार्मूला। इसके बाद जो 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दैट यील्ड, उसके बाद स्टिचोमेट्री, उसके बाद स्टिचोमेट्री। जी, मैंने कितने टॉपिक्स बता दिए। नंबर 1 मैंने आपको बताया मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, नंबर 2 आपको बताया कंबस्शन एनालिसिस, नंबर 3 आपको बताया एम्पिरिकल फार्मूला और उसकी डिटर्मिनेशन के लिए 4 स्टेप्स, उसके बाद मैंने आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट बताया, उसके बाद मैंने आपको यील्ड बताया, उसके बाद मैंने आपको स्टिचोमेट्री बताया। आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर आयन, एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 से मॉलिक्यूलर आयन। उसके अलावा एक टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ये एंटीटेस्ट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू बन जाता है। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप आपके पास एज एन एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी पेपर में अपेयर हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एविडेंस ऑफ एटम्स, ये भी अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टोटल टॉपिक की तादाद जो है वो है 10 टॉपिक। यानी चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से अगर आप 10 टॉपिक कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला 2022 के बोर्ड के पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और आप बाआसानी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। तो टोटल टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स 10, जिनमें से आपका सब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से बच्चों के दिलों में और बच्चों के दिमागों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। आई डू नॉट नो व्हाई। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है और आई कैन बैट ऑन इट। आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देख लीजिए, आप किसी टीचर से कंसल्ट कर लीजिए, किसी प्रोफेसर से कंसल्ट कर लीजिए, आपको यही बात सुनने को मिलेगी कि अगर किसी बच्चे ने, अगर किसी स्टूडेंट ने
multiple choice questions with answers and reasons. That is very important. Reasons, I'm saying it again, रीजन के साथ अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मौजूद जो हैं उनको अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया तो इंशाल्लाह ताला वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। प्लस आप पास्ट पेपर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छी तरह देखेंगे जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज तैयार करने हैं, नॉट ओनली विद द आंसर्स बट विद द रीजंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आपके बुक में मौजूद हर चैप्टर के एंड पर की पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने उनको भी अच्छी तरीके से देखना है। समटाइम उनमें से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है। मोर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है एक्सरसाइज में मौजूद फिल इन द ब्लैंक्स। समटाइम वो फिल इन द ब्लैंक्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दे देता है। तो अब आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार करने हैं। 4 सोर्सेज हैं आपके पास। नंबर 1, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रीजंस के साथ याद करने हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। नंबर 2, पास्ट पेपर्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से आ चुके हैं उनको ध्यान से देखना, उनकी रीजंस के साथ उनको याद करना है। प्लस आपने की पॉइंट्स हर चैप्टर के एंड पर जो दिए हैं उनको देखना है। और फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है उनको देखना है। और ट्रू फॉल्स, ये लास्ट बात रहेगी जो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में मौजूद होगी। ट्रू फॉल्स उनको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करने के लिए आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये आपके पास हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का तरीकाकार, आपने कहाँ कहाँ से याद करना है या कहाँ कहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर दैट रहेगी बात शॉर्ट आंसर्स की। ये बहुत टेक्निकल बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देख लेना है। और अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताने लगा हूं जिसमें से मेरी कैलकुलेशन और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 2 क्वेश्चंस भी सम टाइम आ जाते हैं इस क्वेश्चन से जो एक्सरसाइज के मैं आपको बताने लगा हूं। आपकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से 1, समटाइम 2, समटाइम 3 भी आ जाते हैं। आप जाएं और पास्ट पेपर्स में देखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 25 लाजमन करना है। उसके अलावा एक मैं टेक्निकल बात बता दूं, अगर पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, फर्ज करें वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द आइसोटोप, या वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन, तो आप डेफिनेशन लिख देते हैं और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नो, यू आर रॉन्ग, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आपको करना यह है कि अगर आप 2 नंबर की डेफिनेशन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसके साथ एक एग्जाम्पल देनी पड़ती है, राइट? तो आप लोगों ने जब भी डेफिनेशन लिखनी है, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए तो आपने उसके साथ एक एग्जाम्पल भी लिखनी है। ओके, तो शॉर्ट आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपने एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को देखना है और जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उनको देखना है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। उसकी वजह क्या है कि जो चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं और जो मैंने आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया है और जो एक्सरसाइज के बारे में बताया है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सॉल्व भी करेंगे और उनकी वीडियोस भी इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द अपलोड करने जा रहा हूं। तो स्टे ट्यून्ड। क्वेश्चन नंबर 5 सब्जेक्टिव टाइप 2022 के केमिस्ट्री के पेपर में, पार्ट 1 केमिस्ट्री के पेपर में जो पहले चैप्टर से टॉपिक आने हैं उनके बारे में मैं डिटेल आपको बता चुका हूं। और मार्क माय वर्ड्स, यही वो टॉपिक हैं जिनमें से एक टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आना है और जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बता दिए उन्हीं में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और जो एमसीक्यूज तैयार करने का तरीका बताया है उन्हीं में से इंशाअल्लाह ताला एमसीक्यूज आने हैं। मेरी बात याद रखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।